प्रेज द लॉर्ड। आज बुधवार 18 तारीख फरवरी का महीना, हम लोग लेंट सीजन का पहला दिन में है। विषय विश्वास। विश्वास पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यह वचन में अपन देखते हैं आदम और ईव के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। यह कहानी अपने को सबको मालूम है, कैसा ईव ने फल को खाया और आदम को भी खाने को दिया। वे लोग के फल खाने के बाद परमेश्वर ये वचन उनसे बात कर रहा है। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। पहला पॉइंट, वो फल खाने के बाद मनुष्य परमेश्वर के समान हो गया। परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने लिए खुद का निर्णय लेने के योग्य बन गया। वो अपने लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। वहां पे अब वाटिका में देखेगा तो आदम और ईव केवल परमेश्वर पे निर्भर था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वाचा दिया। परमेश्वर ने कहा, अच्छे बुरे पेड़ के पास का फल तुम्हें खाना नहीं है, उस वृक्ष का फल तुझे खाना नहीं है। एक वाचा दिया परमेश्वर ने, एक आज्ञा दिया। लेकिन हुआ क्या? मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा को भंग किया, परमेश्वर के आज्ञा का विरोध में काम किया। इसका मतलब फल खाने से पहला आदम और ईव के अंदर विश्वास था। विश्वास, विश्वास। क्योंकि अपन देखते हैं जब शाम के समय में परमेश्वर उनसे भेंट करने आता था, ये लोग धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने जाते थे, परमेश्वर के साथ शाम के समय में टहलते थे, परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। उनके अंदर कोई भय अपने को दिखाई नहीं देता था। फल खाने से पहला आदम ईव के अंदर विश्वास है। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं मालूम है? क्योंकि यही बाइबल में हेब्री का किताब 11 अध्याय 6 वचन में अपन देखते हैं। वहां पे क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखो, बाइबल स्पष्ट रीति बोलता है, स्पष्ट रीति। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह है। और बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अभी आदम ईव फल खाने से पहला परमेश्वर है करके आते थे, उनका विश्वास था। परमेश्वर को वे लोग प्रसन्न करते थे, विश्वास के साथ प्रसन्न करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन शाम के समय में वे लोग विश्वास के साथ परमेश्वर से भेंट करते थे। लेकिन दुख का बात है, जिस दिन उन्होंने फल को खाया उसी समय से उनके अंदर का विश्वास चला गया। आदम ईव ने परमेश्वर में विश्वास खो दिया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो गुण उनके अंदर था उसको खो दिया। फल खाने से पहला वे लोग केवल अच्छी बातों को जानते थे, परमेश्वर पे निर्भर रहते थे, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते थे। हर दिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमेश्वर पे निर्भर थे, उसका शब्द पे निर्भर थे। लेकिन वो फल खाने के द्वारा उनके अंदर का विश्वास चला गया। क्यों चला गया विश्वास?
क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को भंग किया। परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को, एक अच्छा रिश्ता को उन्होंने खत्म कर दिया। देखो, जब उनका विश्वास चला गया, क्या वे लोग धैर्य के साथ परमेश्वर के सामने आ पाए? नहीं, दोनों भी चुप रहा था। झाड़ियों के अंदर दोनों चुप रहे थे। वे परमेश्वर का सामना कर नहीं पा रहे थे, परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि विश्वास को खो दिया। एदेन के वाटिका में जैसे ही आदम और ईव ने फल खाया, उन्होंने अपने अंदर का विश्वास को खो दिया, परमेश्वर को प्रसन्न करने का गुण को खो दिया। यही सत्य है। आज कई विश्वासी है जो प्रभु में है, पर अपने प्रभु को प्रसन्न कर नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ है विश्वास का कमी, विश्वास का घटी। तो परमेश्वर के सामने धैर्य के साथ आ नहीं पा रहा है। क्यों? विश्वास को खो दिया। आदम ईव झाड़ियों में छुप रहे, उनके अंदर एक डर समा गया, उनके अंदर एक शर्म नाम का चीज प्रवेश किया, उनके अंदर बुरे का ज्ञान ने प्रवेश किया। अभी अच्छा और बुरा दोनों ज्ञान उनके अंदर है। फल खाने से पहला केवल अच्छी बातों के विषय में, अच्छा गुण, अच्छा स्वभाव, परमेश्वर का प्रकाश उनके अंदर था। कहीं तो भी विश्वास जाने के बाद अंधकार उनके अंदर प्रवेश किया, एक डर उनके अंदर प्रवेश किया। खुद निर्णय लेने का एक सामर्थी व्यक्ति बन गया। परमेश्वर ने कहा, जिस दिन ये फल को खाएगा उसी दिन वह परमेश्वर के समान हो जाएगा। पढ़ते हम उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 5 वचन में। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। विश्वास को खो दिया आदम और ईव ने। परमेश्वर ने क्या किया? पुकारते हुए एक वेदना, एक दुख के स्वर में पुकार रहा था, आदम तू कहाँ है? उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा भंग किया। उनके अंदर डर है, अंधकार है, फिर भी परमेश्वर उनको पुकार रहा है, तू कहाँ है? परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, वे झाड़ियों में छुपा हुआ है। उन्होंने गलती किया है, परमेश्वर का निरादर किया, परमेश्वर का आज्ञा का भंग किया, फिर भी परमेश्वर उनके पास आ रहा है। उन्होंने अपने अंदर का विश्वास को खो दिया। सबसे बड़ा जो गुण उनके अंदर था विश्वास का, उसी को खो दिया। फिर भी परमेश्वर उनके करीब आया, उनको पुकार के बुलाया, तू कहाँ है? बच्चों, तू अभी कौन से भी परिस्थिति में रहने दे, मेरा परमेश्वर तुझे पुकार रहा है, तू कहाँ है? तेरा परिस्थिति के अंदर वो तेरे में विश्वास डालना चाहता है। विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही जरूरी है। विश्वास परमेश्वर से भेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना अपन परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते। आदम ईव का परिस्थिति भयंकर हो गया। विश्वास जब खो दिया तो वे परमेश्वर के समक्ष आने में टाल रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जैसे ही उन्होंने फल को खाया, एक बुरा स्वभाव उनके अंदर प्रवेश किया, एक बुरा ज्ञान उनके अंदर प्रवेश किया। अच्छा ज्ञान पहले से ही था, अभी बुरा ज्ञान भी उनके अंदर प्रवेश किया। एक बात ध्यान से सुनना, जब वे झाड़ियों में छुपे ना, वहीं पे अपने को मालूम पड़ता है कि उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। झाड़ियों में छुपना
इसका मतलब है वे लोग परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। इनकार क्यों इनकार कर रहा है? क्योंकि विश्वास चाहिए। विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास को खो दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 वचन को ध्यान से अपन देखिएगा तो कई बातें उसमें दिखाई देते हैं अपने को। आदम ईव ने पाप किया, ये अपने को दिखाई देता है। उन्होंने अपने अंदर का विश्वास को खो दिया, ये अपने को दिखाई देता है। उनका परिस्थिति एकदम घिरा हुआ, ये अपने को दिखाई देता है। कई बातें दिखाई देता है। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनको एथेन के वाटिका से निकाल दिया। ये परमेश्वर का दया है। दया, वाटिका से उनको अलग करना, परमेश्वर से उनको अलग करना, ये कोई उनके लिए दंड नहीं था, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर ने दया बताया। क्योंकि उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 22 वचन में आगे लिखा है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखो, ये भाग में अपने को दिखाई देता है परमेश्वर ने उन पे दया दिखाया। क्योंकि जब उन्होंने फल खाया, उनके अंदर का विश्वास चला गया। उनका परिस्थिति गिरा हुआ परिस्थिति बन गया। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि अभी वे लोग जीवन का पेड़ का फल खा के जीवन भर गिरा हुआ परिस्थिति में जीवन जिए, जीवन भर बिना विश्वास का जीवन जिए। ये परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका परिस्थिति गिरा हुआ रहे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अविश्वास का जीवन जिए। यही कारण है परमेश्वर ने उनको वाटिका से बाहर निकाला। यहाँ पे परमेश्वर का दया उनके ऊपर अपने को दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर एक नया शुरुआत उनके जीवन में, ताकि उनका विश्वास परमेश्वर पे हो। उनका विश्वास को उनको साबित करना है। अभी विश्वास को साबित करना है। खोया हुआ, गिरा हुआ परिस्थिति को उनको फिर से अपने आप बनाना है। कैसा बनाएगा? परमेश्वर में विश्वास करके, परमेश्वर में विश्वास करके, पवित्र ग्रंथ का वचन पढ़ के। पवित्र ग्रंथ में से जो निकलने वाला वचन में से सामर्थ्य है, वो जीवित वचन है। उसको अपने अंदर लेके आपको विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के समक्ष आ नहीं सकते। विश्वास बहुत ही जरूरी है। एक एक विश्वासी के जीवन में विश्वास का जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज कई लोग हैं अनजाने में अविश्वास का जीवन जी रहे, डरा हुआ जीवन जी रहे, झाड़ियों में छुपा हुआ जीवन जी रहे, परमेश्वर के विरोध में जीवन जी रहे। कोई परवाह नहीं, आपको लौट के आना है। इस समय में आपका विश्वास बढ़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर का शब्द आपसे बात कर रहा है। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए। फिर एक बार परमेश्वर आपको उसके साथ जोड़ना चाहता है तो तैयार हो। यह पूरा लेंट सीजन में हर दिन परमेश्वर आपसे बात करेगा। हर दिन विषय विश्वास यही रहेगा। हर दिन विश्वास यही विषय रहेगा। पूरा 40 दिन अपन इसी विषय में हर दिन अपना जीवन को बनाएंगे। और अब प्रभु आने से पहला अपना विश्वास को स्थापित करना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा, वो विश्वास को ही खोजने आएगा। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में जाते समय एक बात बोल के गया, जब मैं लौट के आऊंगा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? वो विश्वास तेरे अंदर आना है। ये पूरा लेंट सीजन में आप विश्वास पे बात करेंगे, विश्वास पे। फिर एक बार पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आमीन, आमीन, आमीन।